हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर का परीक्षा एमए फाइनल ईयर दे चुके होंगे, तो आप लोग बहुत लोगों का प्लानिंग होगा भविष्य में कि एनटीए यूजीसी नेट क्लियर करना है रिसर्च के लिए, जेआरएफ के लिए या लेक्चरशिप के लिए। तो उसमें 10 कंटेंट होती है। जो यूनिट 10 यूनिट है आपका, 10 यूनिट में 2 यूनिट आपका जो एक यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उस टाइटल है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्री, जो यूनिट नंबर 3 में आपको मिलेगा, इकोनोमेट्रिक्स। और चौथा यूनिट आपका जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बीए में और एमए में ऑप्शनल इलेक्टिव पेपर चूज कर लेते हैं, इकोनोमेट्री नहीं चूज करते हैं। पहली बात, बहुत लोगों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता अच्छा तरीका से। बीए और एमए में जो क्वांटिटेटिव मेथड रहता है उसमें अगर स्टडी नहीं किए होते हैं, तो जिसके कारण यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, खास करके यूनिट 3 और 4 में। तो ये दोनों कंटेंट से कम 20 क्वेश्चन आता है, जिसका 10 ईच यूनिट से, जिसमें कैरी करेगा 40 मार्क्स, जो एक मेजर आपका रैंक के जेआरएफ के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूनिट 3 और 4 का, मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस होगा, ठीक है, जहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का कोई भी लेवल होगा वहाँ पर 0 से लेकर आपको सिखाया जाएगा। और पूरा कंटेंट यूजीसी नेट का जिस तरह का क्वेश्चंस आता है वो आपको मतलब बढ़िया तरीका से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्टिव जो चीज़ है, कंटेंट को आपको समझना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी पर है, तो प्रोबेबिलिटी से जितने रिलेटेड है कंसेप्ट वो हम लोग बताते हैं। और उसके बाद किस तरह का यूजीसी नेट एनटीए में आता है क्वेश्चन, उस पर डिस्कस करेंगे। अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे तो हमारा इस व्हाट्सएप नंबर 7050523391 पर संपर्क कर सकते हैं। पहली बात, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनिट 3 में हम लोगों को क्या क्या रिकमेंडेड सिलेबस है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, हाइपोथेसिस टेस्ट। 5वां में आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो बुलू का फुल फॉर्म होता है बेस्ड लीनियर अनवाइज एस्टिमेटर। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, ये सारा लीनियर 5 से लेके 9 तक सारा इकोनोमेट्री से है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, सिमिल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स और टाइम सीरीज एनालिसिस, ये इकोनोमेट्रिक का पोर्शन है। और 4 से लेके 1 तक आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। यूनिट 4 में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपको सेट्स, फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस और सीरीज आपको करनी है। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें आपको डेरिवेटिव हो गया जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट में डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल एप्लीकेशन जो इकोनॉमिक्स में। तो अगर आपको ये ट्यूशन लेना होगा तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। और ये 20 जुलाई, ठीक है, 2023 से हम शुरू कर रहे हैं बैच, तो आप हमसे संपर्क करें। और बहुत ही कम अमाउंट में आपको दोनों ये यूनिट का कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यूनिट 1 एंड 2, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, 2 यूनिट को एक साथ मैं पढ़ाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।